नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ-अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज क्लास नंबर 9 रहेगी, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है राजस्थान के राजवंश। अब देखिए, राजवंशों के अंदर जो अब तक हमने अध्ययन किया है उनके अंदर हमने मेवाड़ रियासत है वो देख ली, गुइल सिसोदिया राजवंश। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश देख लिया, बीकानेर का राठौड़ राजवंश देख लिया, जयपुर का कच्छावा राजवंश देख लिया, और इसके अलावा जो गुर्जर परतियार राजवंश है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। गुर्जर परतियार राजवंश, चौहान राजवंश, अजमेर शाकंभरी का चौहान राजवंश, इनके बारे में तो हमने पहले क्वेश्चन आंसर टॉपिक अनुसार देख लिए। आज हम देखेंगे जो राजवंश बचे हुए राजवंश है, जिनमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बांसवाड़ा, टोंक, झालावाड़, कोटा, बूंदी, जालोर और सिरोही जो रियासतें हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 85 दोस्तों। 85 क्वेश्चन रहेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? बात कर रहे हैं यहां पर 1817 की, और 1817 के अंदर जिन रियासतों या राज्यों ने संधियां की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनमें आपकी कोटा, करौली और किशनगढ़ रियासत है। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता था? कहां पर शासन करता था दोस्तों यादव राजवंश? यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर जैसलमेर में तो नहीं था, लेकिन जैसलमेर में था। और एक करौली को तो आपने पढ़ाई है, तो करौली और जैसलमेर दोनों में था दोस्तों। तो ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले व 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम। यहां पर 16वीं शताब्दी के आरंभ में मत करना, 16वीं शताब्दी के अंतिम दिनों या अंतिम समय के अंदर वो शासक कौन थे? तो वो थे आपके अकबर। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? गोपीनाथ था, सोमदास था, गंगादास था, लेकिन कानड़देव नहीं था। कानड़देव जालोर का जो इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर इनका इतिहास है वो हमारे सामने आता है। नेक्स्ट है, टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? टोंक में नवाब, और नवाब का नाम क्या था? शहादत खां। क्या नाम था? शहादत खां। ब ऑप्शन सही रहेगा। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वांगड़, चंद्रावती, किराड़ू, अर्थुणा है ये, में किस राजवंश ने शासन किया था? तो आबू, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू, अर्थुणा, यहां पर किन्होंने किया था दोस्तों? तो सही है आपका परमार वंश। किसने किया था? परमार वंश ने। आगे परमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थोड़ा नाम पे चलना। धौलपुर के अंदर सबसे पहले द आ रहा है, और जो शासकों के नाम दिए गए उनमें से धवलदेव, तो इन्होंने की थी धौलपुर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलवर की जब भी बात करें तो अलवर राज्य की स्थापना की गई थी राजा प्रताप सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? राजा प्रताप सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना किस वर्ष की थी? अलवर की स्थापना की थी 1775 ईस्वी में। कब? 1775 ईस्वी के अंदर। किसने? राजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जगमाल ने की थी या आस्करण ने की थी? बताइए जल्दी से। तो सही रहेगा महारावल जगमाल। महारावल
जगमाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते हैं। राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हस्बुल हुकम, हस्बुल हुकम। नेक्स्ट है, प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शासित थे। वह मुस्लिम राज्य कहां पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया जाता था? वो था टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत पढ़ते हैं ना हम एकीकरण के समय, टोंक दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सुमेलित कीजिएगा। देव सिंह, मालदेव, ईश्वरी सिंह और गोविंदराज। मुख्य रूप से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, राजवंश पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए जो याद रखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय का एक पुत्र था जिसका नाम गोविंदराज था, जो अजमेर से भागकर रणथंबोर जाता है और चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये रहा रणथंबोर। ईश्वरी सिंह के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये कछावा राजवंश में आता है और ये जयपुर का शासक था। मालदेव जोधपुर का शासक था। अब देव सिंह के बारे में हम थोड़ी सी कम अध्ययन करते हैं, तो ये बूंदी के शासक थे देव सिंह। हो गया ना क्रम 1 2 3 4, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जब भी बात करें तो उन्होंने किससे बताया है? क्षत्रियों से। किससे बताया है? क्षत्रियों से दोस्तों। ऑप्शन ब सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इनमें से किसने की थी? तो सही रहेगा, ऑप्शन है चार्ल्स मेटकोप ने। किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, ये समझ गए दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन है यहां पे, गीगा देवी कौन थी दोस्तों? गीगा देवी तो परमार राजा थे दारावर्ष, और दारावर्ष की क्या थी? ये पत्नी थी गीगा देवी। परमार राजा दारावर्ष की पत्नी गीगा देवी। नेक्स्ट है, किस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता था? मरुमंडल का महाराजा किनको कहा जाता था दोस्तों? मरुमंडल का महाराजा सिंध राज को। किनको? सिंध राज को। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। मुस्लिम सत्ता का सर्वाधिक प्रसार जलालुद्दीन ने तो नहीं किया, सही बात है, अलाउद्दीन ने किया था। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। तो ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय यानी अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? किसने नहीं जोड़ा है दोस्तों? परमारु ने जोड़ा है, प्रत्यारु ने जोड़ा है, लेकिन चंदेलू ने नहीं जोड़ा, तो चंदेल राजवंश ने। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जो मैंने पहले बताया था वो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा यहां से। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बताना दोस्तों। पहला है, झालावाड़ शासक सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जोधपुर के शासक थे, झालावाड़ के शासक नहीं थे ये, तो पहला ही ऑप्शन गलत है आपका। सिरोही के अब्बे सिंह, करौली के गणेश पाल, अलवर के तेज सिंह, तीनों सही है। नेक्स्ट है, हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे? राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, जो हरिजनों के लिए उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया था, ये झालावाड़ रियासत से जुड़े हुए थे। किससे? झालावाड़ रियासत से। क्वेश्चन 22 है, मत्स्य संघ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह मत्स्य राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण नहीं है, मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं, जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें आता है ये चीज, और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल व महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल और महारावल की उपाधियां कहां पर थी? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर? डूंगरपुर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी। कब और कहां हुई थी राजपूताना एजेंसी की स्थापना? अच्छा क्वेश्चन है ये। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 के अंदर अजमेर में हुई थी। 1832 अजमेर, ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर डीपली क्वेश्चन बनता है तो
चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल। कौन सा था दोस्तों? भीनमाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी। आबू के परमार और उनकी वैभव युक्त राजधानी की जब भी बात करें तो सबको पता है कौन सी थी? चंद्रावती थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बार बार एग्जामों में रिपीट रहता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन हुआ था दोस्तों? जालिम सिंह द्वितीय। जालिम सिंह द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजपूतों को हुणु की संतान बताया किसने? राजपूतों को हुणु की संतान बताया था स्मिथ ने, बीएस स्मिथ ने। किसने? बीएस स्मिथ ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? मेवाती घराना है जिसको किस घराने की शाखा माना जाता है? किसकी माना जाता है मेवाती को? ग्वालियर घराने की। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यु की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूत वैदिक आर्यु की संतान है, ये किसने कहा था? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? और ये शिलालेख है ना, ये याद रखना, जैसे घटियाला शिलालेख पूछ ले तो गुर्जर प्रतिहार, जैसे बिजोलिया पूछ ले तो चौहान राजवंश। इस प्रकार बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ चावड़ा राजवंश से। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड लेग ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? कहां किया था? बेर में दोस्तों। वेर बोल दो, बेर बोल दो, एक ही चीज है, वेर भी नाम मिलता है। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, क्या? महकमा बकायत क्या था दोस्तों? महकमा बकायत यानी कि उधारी वसूल करने वाला। ये रहा, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था ये। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? अर्थूणा। कहां पर थी? अर्थूणा में। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर में गुहिलों को कौन लेकर गए थे? सामंत सिंह। कौन लेकर गए थे? सामंत सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। कौन था दोस्तों? अमीर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक एक तांबर पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? किसने जोड़ा था? कनिगम ने। किसने? कनिगम ने दोस्तों। तो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? शायद ये क्वेश्चन जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा आज तक। बरिक वंश का शासन कहां पर रहा था? बयाना पर। अब बताओ बयाना डिग में है या भरतपुर में है? बयाना भरतपुर में है वर्तमान में या फिर डिग में है? कमेंट करके बता दो एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल राजवंश मेवाड़ में, भाटी राजवंश जैसलमेर में, परमार राजवंश मारवाड़ में और चालुक्य राजवंश गुजरात में। यहां पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों परमार राजवंश मारवाड़ में नहीं थे, मारवाड़ में राठौड़ या गुर्जर प्रतिहार मान सकते हैं हम। परमार राजवंश है ये राजस्थान में जो आबू पर्वत है इसके आसपास इनका क्षेत्र रहा था। तो स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ की जो स्थापना है वो की गई थी 1838 में। एक क्वेश्चन बताओ, सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत, ऑप्शन दे दूं आपको? पहला शाहपुरा है, बी ऑप्शन मेवाड़ है, सी ऑप्शन आपका झालावाड़ है,
और डी ऑप्शन आपका मारवाड़ है। वैसे इस 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शनों से 4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे नवीन, सबसे प्राचीन और सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटी और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। 4 क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। तो सबसे पहले बता दो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। सभी साथियों को कमेंट करना है ये क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार देखा भी है दोस्तों, एक बार कमेंट कर दो, या जो साथी वीडियो देख रहे हैं 1 सेकंड का स्टॉप करके इसका उत्तर है वो कमेंट करके फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, जयमल कौन था दोस्तों? जब भी जयमल की बात हो तो जयमल कौन था? जयमल कहां का शासक था, कौन था, यह पूछा गया है। तो मीरा की नगरी है मेड़ता और मेड़ता का राजा था जयमल। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? शक अथवा सीथियन जाति का वंशज किसने माना है? जेम्स टोड ने। किसने? जेम्स टोड ने दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा विद्वान गुइलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान गुइलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वो है ओझा, GH ओझा दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक राजवंश है जो यादव राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो हमने एक पहले देखा था कि यादव राजवंश की जब भी बात करते हैं तो जैसलमेर, करौली ये क्षेत्र इसमें आता है। अब देखिए यहां पे जैसलमेर में हम पढ़ते हैं बाटी राजवंश। क्या पढ़ते हैं? बाटी राजवंश। और बाटी राजवंश यादव राजवंश से जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो द ऑप्शन। नेक्स्ट है, किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? सावंत सिंह। क्या था? सावंत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को घोषित कर लिया था नाडोल के अंदर। किसने किया था दोस्तों? शहजादा अकबर ने। किसने? शहजादा अकबर ने। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे जाना जाता था? महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था प्रधान या प्रधान के रूप में। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्नों में राजपुताने में से कौन से कवि थे? तो सबको पता है इसको। तो कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहां का शासक था? भोज परमार कहां का शासक था? कहां का था? मालवा का। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक सबको पता है कौन थे? हीरालाल शास्त्री। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर ने कब की, अलवर ने कब की? ये क्वेश्चन है। भरतपुर ने की थी सितंबर में, अलवर ने की थी नवंबर में, और समय था 1803 का। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? सूरजमल पुत्र थे बदन सिंह के। भरतपुर रियासत, लोहागढ़ किला। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो पढ़ा होगा बदन सिंह, सूरजमल, रणजीत सिंह, जवाहर सिंह, ये सभी भरतपुर रियासत के शासक थे और जाट राजवंश था वहां पे। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? मोती झील का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने दोस्तों। ऑप्शन बस सही रहेगा। नेक्स्ट है, चुड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? चुड़ामन जाट राव बहादुर खान की उपाधि किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने। यह क्वेश्चन एग्जामों में बहुत रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? अजान बांध का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? कहां पर था? तो भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र पर। भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि
एक जयपुर के शासक ने दी थी। उस शासक का क्या नाम था? सवाई जयसिंह। क्या नाम था? सवाई जयसिंह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? भरतपुर के। कहां के थे? भरतपुर के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? किस विजय के उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे? कब बैठे थे? 1756 में। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी? किसके नेतृत्व में? राजाराम जाट के नेतृत्व में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बदन सिंह को। किसको? बदन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है चूड़ामन को। किसको? चूड़ामन को दोस्तों। नेक्स्ट है, भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भाटी राजवंश का संस्थापक था भूपत भाटी। कौन था? भूपत भाटी। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक थे लूणकरण और इनके समय अर्धशाका होता है। इसका क्या कारण था? अर्धशाका क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। डाई साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर या भाटी राजवंश। अगला क्वेश्चन, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित है? डाबी और जीवनी ये प्रचलित है जैसलमेर में। कहां प्रचलित थी? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? कौन आया था जैसलमेर से? हरराय बाटी आया था। कौन आया था? हरराय बाटी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? नया राजा बैठता था तो जनता पर बोझ नहीं पड़ता था, जनता से टैक्स नहीं लेते थे। वो एकमात्र रियासत थी आपकी जैसलमेर रियासत। कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? मूलराज भाटी ने। किसने की थी? मूलराज भाटी ने। एक तो देखिए संस्थापक कौन है भाटी राजवंश का? नागौर दरबार में कौन आया था अकबर के पास? एक है 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की? 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? तो अंतिम भाटी शासक की जब भी बात करें जवाहर सिंह भाटी। कौन था? जवाहर सिंह भाटी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी थी लोधरवा। लोधरवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई? परमार की हुई है, सिसोदिया की नहीं हुई, चौहान की हुई है, चालुक्य की हुई है। तो ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य के सेनापति जाला जालिम सिंह ने जालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1796 ईस्वी में। कब? 1796 ईस्वी में। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। अगला क्वेश्चन, वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? जसवंत सिंह द्वितीय ने संधि की थी 1818 में। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं था? पहला, वह कोटा राज्य का शासक नहीं था, मंत्री था, प्रधान था। तो पहला ही गलत है। या फौजदार बोल सकते हो, मान कूटनीतिज्ञ बोल सकते हो, राजनेता बोल सकते हो। यह था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मालवा के सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण हुआ था 1699 में। कब? 1699 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था कहां पर? कहां पर?
उदयपुर में। विधि कॉलेज सबसे पहले उदयपुर में खोला गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? कब किया था? 1832 में। कब? 1832 में। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवा। और मालवों की शक्ति का केंद्र कहां पर था? जयपुर के आसपास। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, इस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह स्वयं महारावल का ताज पहना था। बताइए कहां के? बांसवाड़ा का। कहां? बांसवाड़ा। तय ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कि शासक ने चंदेरी युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। चंदेरी युद्ध को जिहाद किसने घोषित किया था दोस्तों? बाबर ने। ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मदन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे? विजयपाल को। विजयपाल को दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। पहले एक बार पहले देखिए, जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपको डाउट है ना, 1 मिनट सुन लेना, तो वो कमेंट करो मेरे को, और कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, एक चीज है, 1 मिनट का समय लगेगा। वर्तमान में जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, उस पर राजस्थान में आयोजित की जाने वाली जो सभी भर्तियां हैं, ऐप पर सभी भर्तियां जो राजस्थान में आयोजित की जाएगी, उन सभी भर्तियों के कोर्स है ना, वो अवेलेबल है। तो पहले तो आप अगर ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, प्ले स्टोर पे जा सकते हो। ऐप का नाम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। सीधा जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से आपको ऐप को सर्च करना है, आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना। ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद स्टोर में जाना है, और स्टोर में सभी कोर्स अवेलेबल है। और जो भी कोर्स है स्टोर के अंदर, स्टोर में कोर्स है, और सभी जो कोर्स है उन पर 70% का डिस्काउंट चल रहा है। इसलिए आज ही इस ऐप पर ज्वाइन करना है दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर जो ये पीडीएफ है, डाउट के बाद जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहीं पर कोई जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनमें सीटी, 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, पशु परीक्षर, बीएसटीसी, पीटीटी, रेट, सेकंड ग्रेड, इन भर्तियों के कोर्स अवेलेबल है, जो आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे बेहतरीन क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।